हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है इनकम टैक्स और बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आज आपको। ठीक है, इसमें मैं बात करूंगा कि इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले बात करूंगा कि टैक्स क्या चीज़ होती है और जो दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से हैं। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम कर रहे हैं या फिर जो बीबीए कर रहे हैं या जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि जिसमें भी आपको इनकम टैक्स पूछा जाएगा, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए गाइस गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले डियर आप सभी लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि इनकम टैक्स होता क्या है। जैसे कि अकाउंट की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है, लेकिन इनकम टैक्स आपका जो है ये प्रैक्टिकल भी होता है और साथ ही साथ थ्योरेटिकल भी होता है। तो इसमें ख़ास बात ये है कि जब आपकी थ्योरी प्रिपेयर होगी तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल जब आपको समझ में आएगा ना, तभी डियर आप थ्योरी को प्यार से लिख पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, जिनका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता है। और सबसे ख़ास बात ये है कि इनकम टैक्स ये आपके पूरे ज़िंदगी में, पूरे लाइफ में आपको काम देगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप सिर्फ इसलिए इनकम टैक्स को मत पढ़िए कि बस इसके लिए हम मतलब हमें एग्ज़ाम देना है, नहीं डियर। ये आपके पूरे ज़िंदगी में काम आने वाला है। जब आप बहुत ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे और आपको टैक्स पे करना होगा, तो उस टाइम आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले मैं इनकम टैक्स में स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, जिसमें एक वर्ड है टैक्स। पहले हम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये टैक्स क्या चीज़ होती है। टैक्स से आप क्या समझते हैं? टैक्स का मतलब होता है डियर पब्लिक, यानी कि हम आप कोई भी चार्जेज़ जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, वही टैक्स कहलाता है। ठीक है गाइस? तो चलिए, बट अब ये सवाल उठता है कि ये टैक्स की शुरुआत कैसे हुई? टैक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो देखिए स्टूडेंट, 1857 में आपको मालूम है कि पहली बार बहुत बड़े लेवल पर अंग्रेज़ों का विरोध किया गया था इंडियंस के द्वारा, जिसे आप गदर के नाम से भी जानते हैं या फिर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो उस क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों को 2 से 3 साल लग गए। तो पूरे भारतवर्ष में क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों को जब 2 से 3 साल लग गए, तो अंग्रेज़ों का बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ होगा उस क्रांति को दबाने में। तो उनके पास जो खजाने थे वो बिल्कुल खाली हो गए। खाली का मतलब कि कम हो गए। तो अंग्रेज़ों ने अपने खजाने को दोबारा पूरा करने के लिए इंडिया में सबसे पहली बार 1860 में टैक्स लगाया। यानी कि पहली बार इंडिया में जो इनकम टैक्स लगा वो 1860 में लगाया गया। ठीक है? इससे पहले इंडिया में जो राजा-महाराजा, यानी कि जो गवर्नमेंट में ही मतलब उन्हीं वही गवर्नमेंट भी होते थे राजा-महाराजा। तो जो राजा-महाराजा आए थे, जैसे बहादुर शाह ज़फ़र, हुमायूँ, शाहजहाँ या फिर पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है? इन्होंने इससे पहले इंडिया में कभी भी टैक्स नहीं लगाया था। तो सबसे पहली बार इंडिया में जो टैक्स लगाया गया था वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही लगाया गया था। कब? 1860 में। फिर इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ जब 1947 में, तो इनकम टैक्स कंटिन्यू लगने लग गया। ठीक है? और तभी से टैक्स लगना शुरू हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन डिटेल इस टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है? इस टैक्स के बारे में, ये तो मैंने अभी बस एक हिस्ट्री बताई आपको टैक्स की, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं। ठीक है? तो टैक्स देखो डियर, इंडिया में जो टैक्सेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही टैक्स आता है जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है डियर, पहले एक टैक्स और हुआ करता था, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957। क्या कहा? वेल्थ एक्ट टैक्स 1957। ये भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता था। बट 2014 में 2014 में जब फाइनेंस एक्ट आया, यानी जब फाइनेंस एक्ट आया, सॉरी, तो उसने क्या किया कि वेल्थ टैक्स को रिमूव यानी बंद कर दिया। यानी फाइनेंस एक्ट 2014 आने से पहले इंडिया में वेल्थ टैक्स लगा करता था। बट जब फाइनेंस एक्ट 2014 आया, तो उस टाइम जो कि हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इनका जब पहला बजट आया था जिसमें अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने जब बजट पेश किया था तो इन्होंने अनाउंस किया कि अब इंडिया में वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा, और इसीलिए आज इंडिया में वेल्थ टैक्स नहीं लगता। ओके? तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही टैक्स आता है जिसका नाम होता है
इनकम टैक्स, यहाँ देखिए इनकम टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही टैक्स आता है जिसका नाम होता है इनकम टैक्स, ठीक है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें अब दो तरह का टैक्स होता है। एक तो होता है आपका जीएसटी और दूसरा होता है कस्टम एक्ट 1962। पहले बहुत सारे टैक्सेज होते थे बट अब वो सारे टैक्स ख़त्म कर दिए गए, ओके। तो डायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है ना वो है इनकम टैक्स ओनली, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है वो है जीएसटी और दूसरा कस्टम, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स। ये जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट जिसके ऊपर लगाती है वही बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। यानी इसमें एक वर्ड होता है लेवाइड और एक वर्ड होता है बर्डन। लेवाइड का मतलब होता है लाइबिलिटी, जिसके ऊपर जिसकी लाइबिलिटी है मतलब जिसके ऊपर लगाती है, और बर्डन का मतलब होता है जिसके जेब से पैसा पेमेंट होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट जिस बंदे पर ये लगाती है मतलब डिवाइड करती है, बर्डन भी ऑन द सेम पर्सन होता है, मतलब जिसके ऊपर लगेगा, जिसकी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के है कि वो उस पैसे का पेमेंट गवर्नमेंट के पास ले जा करके जमा करे। और इसमें एक ही टैक्स आता है जिसका नाम होता है इनकम टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी एक वर्ड होता है लेवाइड और एक होता है बर्डन, बट इसमें जो लेवाइड होता है ये किसी और पर होता है, यानी जो टैक्स की लाइबिलिटी होती है वो किसी और की होती है। बट बर्डन, बर्डन का मतलब होता है जिसकी जेब से पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होगा, ठीक है। बट बर्डन किसी अदर पर्सन पर होता है। बर्डन मीन्स जिसके पॉकेट से पैसा जाएगा, और इसीलिए क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट होता है ये डायरेक्टली उस पर्सन के द्वारा नहीं किया जाता जिसके ऊपर वो ले भी किया जाता है, मतलब जिसकी लाइबिलिटी होती है वो उसके द्वारा नहीं पेमेंट किया जाता, वो बिजनेसमैन यानी मतलब किसी अदर पर्सन के द्वारा वो गवर्नमेंट के पास जमा होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इनडायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक मेडिसिन परचेज़ करनी है, तो मैं मेडिकल स्टोर पर जाऊँगा और वहाँ से मैं मेडिसिन परचेज़ करूँगा। तो सपोज़ करो मेडिसिन पर जो एमआरपी है वो ₹200 है, ₹200 उस मेडिसिन का एमआरपी है जो मुझे परचेज़ करनी है। और ये प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है, आप देखते होंगे डियर, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब उस एमआरपी वैल्यू में टैक्सेस भी जुड़े होते हैं, ठीक है। और सपोज़ करो उस मेडिसिन का प्राइस ₹180 है और जो ₹20 उस पर है वो टैक्स है। अब बताइए क्या मैं मेडिकल वाले को 180 दूँगा और मैं उससे ये बोलूँगा कि ये ₹20 जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मैं खुद पे करूँगा? ऐसा आप बोल सकते हो? नहीं माय डियर स्टूडेंट, मैं तो पूरा ₹200 ही पे करके आऊँगा। यानी वो ₹20 टैक्स का जो बर्डन मेरी जेब पर आया, और मैंने वो ₹20 दे भी दिए किसको? मेडिकल वालों को। लेकिन क्या मैं उस ₹20 के लिए गवर्नमेंट के पास गया? नहीं, मैं तो मेडिकल वाले को ही दे दूँगा। बट मेडिकल स्टोर वाला उस ₹20 को गवर्नमेंट के पास पहुँचाएगा। यानी कि जो जमा करवाने की ड्यूटी होती है वो मेडिकल स्टोर वाले की होती है, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी होती है, हमारी नहीं होती। हमारे ऊपर तो बस बर्डन होता है लेवाइड, यानी कि जो ड्यूटी होती है वो हमारे ऊपर होती है, बट जो बर्डन होता है, ठीक है, वो बिजनेसमैन की होती है, ठीक है। मतलब वो बिजनेसमैन के द्वारा जमा करवाया जाता है। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, क्योंकि इस टैक्स का पेमेंट हम इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए गाइस अब समझते हैं ये जो टैक्स का मतलब होता है ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है और टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इज़ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जो टैक्स होता है ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू होती है, ठीक है। टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक रिवेन्यू होती है विच इज़ यूटिलाइज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक पर्पस। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो पैसा हमसे टैक्स के फॉर्म में लेती है उस पैसे को फिर वो क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर देती है, ठीक है। वो अलग बात है कि बहुत सारी गवर्नमेंट घोटाला कर जाती हैं तो उस पर मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बट ये बेसिक सा मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा हमसे टैक्स के फॉर्म में लेती है उसे पब्लिक वेलफेयर पे खर्च कर देती है, ठीक है। दूसरा, फ्रॉम टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, टू द गवर्नमेंट अंडर एक्ट। और इसीलिए जब ये हम कह देते हैं कि टैक्स जो है ये कंपलसरी पेमेंट है, तो इसीलिए ये हफ्ता वसूली को रिमूव कर देता है। आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें जो विलन होते हैं वो जाते हैं, मतलब किसी एरिया में घुस जाएंगे और कहेंगे टैक्स दीजिए, पैसा दीजिए, अदरवाइज गन से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। तो वो क्या होता है, वो इलीगल पेमेंट होता है, पेमेंट करवा लेते हैं, इलीगली तरीके से पेमेंट करवाते हैं। बट टैक्स में ऐसा नहीं होता, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है, और जो कि
टू द गवर्नमेंट अंडर एन एक्ट, गवर्नमेंट उसे कैसे लेती है? एक्ट के थ्रू लेती है, इलीगल तरीके से नहीं लेती है। टैक्स उन पर्सन से लिया जाता है जिनकी जो इनकम है वो एक लिमिट से ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट बता के रखती है कि उन पर्सन जिनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी उन्हें पेमेंट करना ही पड़ेगा टैक्स का। तो इसीलिए जिसकी भी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होगी उन्हें गवर्नमेंट को पैसा देना ही पड़ेगा, वो उनके लिए कंपलसरी पेमेंट होता है, वो उस टैक्स को पेमेंट करने से बच नहीं सकते। ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि टैक्स जो होता है टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी पेमेंट होता है। तो गाइज़ आज आप लोगों का हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। तो गाइज़ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गाइज़ अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और सपोर्ट करिए प्लीज़। गाइज़ अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम इनकम टैक्स की पूरी कंप्लीट वीडियो बना के आपको देने वाले हैं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू मच वॉचिंग माय वीडियो।